नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का कथित रूप से हिजाब खींचे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद से देश भर में विरोध भी शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और मुस्लिम संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने मुख्यमंत्री के व्यवहार की असंवेदनशीलता बताते हुए कहा है कि मंच पर किसी महिला की निजात का उल्लंघन निंदनीय है। उन्होंने नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। तो वहीं यूपी इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती ने कहा है कि शरिया और भारतीय सांस्कृतिक दोनों में महिला के पर्दे का सम्मान अनिवार्य है। उन्होंने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए मुख्यमंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग की है। मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का अब केंद्र बना हुआ है और ऐसे में वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और ऐसे में कई जो पक्ष और विपक्ष हैं फिलहाल आमने सामने हो गए हैं। आरजेडी लगातार उनके मानसिक और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में मौलाना जो है वो भी लगातार कई सवाल उठा रहे हैं। सपा और मुस्लिम संगठनों ने भी इसका जमकर विरोध किया है और ऐसे में क्या कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, भाजपा की जो गवर्नमेंट है देश और प्रदेश के अंदर, वो सिर्फ धर्म आधारित कार्यों पर ही केंद्रित उनकी राजनीति है। मनरेगा में अगर वो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाते तो गरीब लोगों को उसका लाभ मिलता। और महात्मा गांधी हमारे लिए बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, राष्ट्रपति की ताकि उन्हें उपाधि देश ने दी। उनका नाम हटाकर आप किस और देश को ले जाना चाहते हैं? जिन महापुरुषों ने आज़ादी में उनका भाग था और उन्होंने आज़ादी दिलाई, धीरे धीरे उनकी मान्यता आरएसएस रूपी सरकार भाजपा खत्म कर रही है। देखिए, सरकारी योजना का नाम पहले जो सरकार थी उसने ही उसका नाम रखा था। हालांकि उन्होंने ऐसा नाम रखा था कि वो किसी विशेष समुदाय से की नुमाइंदगी नहीं करता था, यानी उससे ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये कोई मजहबी योजना है। बेहतर तो अच्छा तो यही था कि जो नाम है वही रहता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है और इसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। दादरी के बिल अकबरपुर गांव में एक हॉट मिक्स प्लांट धड़ल्ले से संचालित हो रहा है, जिससे काला धुआं निकलकर इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण फैला रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे बुजुर्ग, बच्चों और हृदय रोगियों की जान को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और जिसके बाद से तत्काल प्लांट को बंद करने की मांग की है। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु का प्रदूषण जो है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में खराब हवा को देखते हुए और बढ़ती धुंध का असर हालांकि हवाई यातायातों पर भी जारी है। राजधानी के आसपास घने कोहरे छाए हुए हैं। मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं जो है वो पूरी तरह से प्रभावित रही। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 131 उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई है और जबकि 400 उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज हवाओं के बिना प्रदूषण में तत्काल राहत मिलना मुश्किल है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह भी दी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। सरकारी दफ्तरों के समय बदले गए हैं और स्कूलों
को जो है वो हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। नोएडा का AQI जो है वो करीब 350 के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि बेहद ही खतरनाक श्रेणी में आता है। नोएडा प्राधिकरण के CEO ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अहम कदम उठाने के आदेश दिए हैं। सड़कों के किनारे धूल रोकने के लिए घास लगाई जाएगी और शहर की IT कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है और EV वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुराने वाहन हटाकर CNG और EV वाहन खरीदने की योजना भी बनाई गई है। जिलाधिकारी ने सरकारी दफ्तरों के समय पर बदलाव किया है और स्कूलों में हाइब्रिड मोड पर क्लास चलाई जाएगी और संस्थाओं से बड़े आयोजकों को टालने की भी अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर नोएडा से है, जहां पर प्रदूषण को लेकर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि गाड़ियों की एंट्री पर फिलहाल तो बैन लगाया गया है और सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी। और इसके बाद से मंत्री सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। BS6 डीजल से नीचे के वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और सिर्फ दिल्ली में जो रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं वही चलेंगी और बाहर के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिन वाहनों के पास प्रदूषण का PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की है। सिरसा ने कहा है कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। मंत्री सिरसा ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 9 और 10 महीने में कोई भी सरकार आपको पूरा पॉल्यूशन को साफ नहीं कर सकती है और ऐसा संभव है। लेकिन दिल्ली वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार से हमने बेहतर करके और हर दिन का AQI जो है वो कम है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली की साफ हवा होगी। और ऐसे में इसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये 10 और 11 साल की आम आदमी पार्टी की है और 15 साल कांग्रेस की बीमारी है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछना चाहूंगा कि आपके मास्क पिछले साल कहाँ थे? पिछले साल इससे ज़्यादा पॉल्यूशन था और पिछले साल इससे ज़्यादा गंदे दिन थे। बिल्कुल दिल्ली में पॉल्यूशन है और इसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब जो है वो राजनीति भी तेज हो गई है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, थाली और चम्मच के साथ जमकर नारेबाजी की और इसके बाद से अब जो है प्रदूषण मंत्री सिरसा वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों से माफी मांग रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को भी वो लगातार घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। और ऐसे में अगर AQI की बात की जाए दिल्ली के NCR इलाकों में तो दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI जो है वो 300 के आसपास बना हुआ है। अगर रोहिणी इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 316 है, नरेला की बात की जाए तो 332 है और जहांगीरपुरी में 310 है और DTU दिल्ली में 301 दर्ज की गई है। और ऐसे में NCR के अन्य शहरों का भी हाल बेहद ही खराब है। नोएडा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर AQI जो है वो 288 है और सेक्टर 125 में 255 दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एयरपोर्ट के पास बने 2 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे जिसकी पहचान इंटरनेशनल होगी और शासन ने इन दोनों थानों के निर्माण की मंजूरी भी दे दी है क्योंकि एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में है और उड़ान जो है वो शुरू होने के बाद रोजाना हजारों यात्री जिनमें विदेशी भी शामिल होंगे यहाँ आएंगे और ऐसे में यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा पुलिस की पहली जिम्मेदारी होगी। और इसके अलावा DCP एयरपोर्ट के नए पद का सृजन किया जाएगा और अस्थायी पुलिस चौकियों पर जल्द ही पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। मुजफ्फरनगर की खालापार कोतवाली पुलिस से एक नवविवाहित प्रेमी युगल के लिए उस समय मददगार साबित हुई जब युवती के परिजन उसका जबरन तलाक कराने की कोशिश कर रहे थे। प्रेमी की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती की सुरक्षित बरामद किया और कानूनी रूप से विवाहित जोड़े को एक साथ रहने की अनुमति दिलाई। मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और
बताया गया है कि युवती के परिजन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आए थे और खालापाड़ क्षेत्र में जबरन तलाक कराने की कोशिश रच रहे थे। भनक लगते ही युवती ने अपने पति को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। थाना प्रभारी और पुलिस टीम ने युवती की सुरक्षित थाने लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की और दोनों की सहमति के बाद पति पत्नी को साथ भेज दिया। और ऐसे में पुलिस की इस संवेदनशील और तत्काल कार्रवाई के जिले भर में सराहना की जा रही है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर जबरन तलाक की साजिश रची जा रही थी। इसके बाद से बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल पुलिस ने नवविवाहित जोड़ों को एक साथ भेज दिया है। जबरन तलाक की साजिश नाकाम कर दी है और ऐसे में तलाक कराने की साजिश की जा रही थी और पुलिस की संवेदनशीलता और तत्काल कार्रवाई की अब जो है वो जिले भर में सराहना हो रही है। खालापाड़ थाने में पहुंचे, इसलिए पहुंचे थे क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैं ऑलरेडी मेरी बीवी यहाँ पर आई हुई थी और जब यहाँ पे अपना आए तो जो हमारा निकाह फंस कराने के लिए इसके नाना जी अम्मी यहाँ पे इसके मामू लेके आए हुए थे। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं अपना मुजफ्फरनगर मुझे अपने यहाँ पे लेके आ रही हैं और तुम मुझे वहाँ से लेके जाना। तो मैं इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट हुआ, फिर मैं अपने साथ में इसके वहाँ पहुँचा तो डायरेक्ट अपना वहाँ से हमने बात वगैरह की। मैं दोबारा से फिर थाने में आया, थाने में आके मैंने बात वगैरह की सर से। तो फिर मैं इसके पास में पहुँचा, वहाँ से आने के बाद मैं थाने में लेके आया तो सर ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करी और हमें अपने एक साथ अपना जाने के लिए मौका दे दिया। थाना खालापाड़ पुलिस के संज्ञान में एक मामला आया जब रणवीर नाम का एक व्यक्ति थाना खालापाड़ आता है और वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है अनम, उसको उसके मायके वाले उसके घर से जाने नहीं दे रहे हैं, उसके पति को सौंप नहीं रहे हैं। तो इसमें थोड़ी और जांच की गई तो थाना खालापाड़ पुलिस को पता चला कि इन दोनों ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर शादी करी थी और उसके बाद जब उसकी बीवी अपने मायके रहने आई थी तो उसके घर वालों ने उसको जाने से रोक दिया था। तो पुलिस ने बीच में आके इन दोनों में बातचीत कराई और लड़की की बालिग उम्र देखते हुए उसको उसके पति को सुपुर्द किया गया। मुजफ्फरनगर में शुगर मिल के कर्मचारी भानु प्रताप के समर्थन में भारतीय किसान मजदूर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और ये धरना संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि भानु प्रताप शुगर मिल के जो तोल कांटे को लेकर लगातार यहां पर पद पर कार्यरत है और ऐसे में भानु प्रताप का आरोप है कि मंसूरपुर गन्ना समिति के चेयरमैन ने तोल कांटे की प्रक्रिया को लेकर उनसे कमीशन की मांग की है। कमीशन देने से इनकार करने पर अरुण द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और आरोप है कि इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोकेश ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही चेयरमैन अरुण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ये धरना प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किसान मजदूर संगठनों का धरना प्रदर्शन है और ऐसे में शुगर मिल कर्मचारियों के समर्थन में उतरे हैं और कमीशन मांगने पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है और जिसके बाद से अब जो है यहाँ पर बड़ा विवाद होते हुए दिखाई दे रहा है। किसान संगठनों में लगातार किसान मजदूर जो हैं वो संगठन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शुगर मिल कर्मचारियों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। अब वो बाहर का मतलब चेयरमैन है इसलिए 10% करवाया, फैक्ट्री वे लोग चला रहे, आप चला रहे। मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा किसान का कोई सेंटर या कोई भी कांटा जीरो से ऊपर किसी को आदेश दिया होता। बताओ आदेश नहीं है, आप सड़क पार जाएं। टोटल के टोटल सेंटर अभी मैं आपके साथ चल रहा 2% तक कम कर कोई सा घंटा मिल रहा। सुनो A to Z यहाँ से आप बलवा खेड़ी तक चले जाए, लेकिन हम लोग मना नहीं करते। तो मतलब कारण क्या है, हम मिल के सपोर्ट भी दो। मैं कुतबा कुतबी सेंटर पर गया कांटा चेक करने के लिए। हमारा कांटा बिल्कुल सही था, बार डलवाई बिल्कुल पूरा सही, ट्राली घुमाई ट्राली भी बिल्कुल सही। इतने में ही अरुण चेयरमैन आता है, बोला कितने % कांटा चल रहा है तुम्हारा, मगर नहीं ले जी। और उसने मेरे साथ मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। अरुण चेयरमैन है कुतबा। कौन कौन लोग थे आपके साथ मारपीट करने वाले? मारपीट अरुण चेयरमैन थे और किसान थे वहाँ पर। जी, आप क्या चाहते हो? जो उचित कार्रवाई हो वो उचित जो हो वो कानून चाहिए। मामला ये था, हमारा एक चितावी मिल में कर्मचारी कार्यरत हैं जो कांटों के चेकर हैं। वे कांटा चेक करने के लिए कुटबा कुटबी में गए, वहाँ पे उन्होंने कांटा चेक करा और कांटा चेक करने के बाद कांटा बिल्कुल सही पाया गया। उसके बावजूद वहाँ के चेयरमैन ने उनके साथ बदतमीजी करी और मारपीट करी।
इसलिए हमने आज यहाँ मिल प्रशासन से ये मांग रखी कि मतलब मिल प्रशासन उसके लिए उचित कार्रवाई करे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, चेयरमैन का क्या नाम है? चेयरमैन अरुण चेयरमैन है। अच्छा। मुजफ्फरनगर जनपद में नौकरी से बर्खास्त लेखपाल जय भगवान अग्रवाल ने 850 बीघा जमीन घोटाले को लेकर अफसरशाही एक अनसुना सच नामक पुस्तक लिखी है और इससे किताब में उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के वरिष्ठ अधिकारियों ने अरबों रुपए के भूमि घोटाले को अंजाम देकर अपना अधीनस्थ कर्मचारियों को फंसाया दिया है। जय भगवान अग्रवाल का कहना है कि साल 2024 में जानसार तहसील क्षेत्र की लगभग 850 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से 7 ऐसे लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और एक भूमाफिया शामिल थे। घोटाले का खुलासा करने पर जय भगवान अग्रवाल को जेल भेज दिया गया और बाद में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़कर इस जमीन की ग्राम सभा में शामिल कराया और अपनी किताब में उन्होंने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज और सरकारी पत्रों को क्यूआर कोड के माध्यम से सार्वजनिक किया है। जय भगवान अग्रवाल का कहना है कि ये पुस्तक अफसरशाही की उस सच्चाई को सामने लाने का प्रयास है जो अब तक जनता से छुपी रही। मैं यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल था, जिसे आमतौर पर पटवारी कहते हैं। तो पुस्तक इस बारे में लिखी है कि वर्ष 2014 में यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत रहे जिलाधिकारी श्री कौशल लाल शर्मा जी, अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा जी, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी, उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्रा जी, तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार जी ने एक महाभूमि घोटाला दर्शाया था और उसका मुख्य कर्ता धर्ता मुझे घोषित किया था। वो किस तरह से उन्होंने एक फर्जी झूठ का पहाड़ खड़ा किया, इस देश में कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी लूट कर सकते हैं। दिल्ली में डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ मंदिर को हटाए जाने के विरोध में अब देश भर में आवाज उठने लगी है और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्टर परिषद में पंजाबी समाज के सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भगवा झंडा लेकर भजन कीर्तन करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंदिर हटाने के फैसले को सनातन धर्म और श्रद्धालुओं की भावनाओं पर चोट बताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जिस स्थान से गुरु गोरखनाथ मंदिर हटाया गया है वहां मंदिर को पुनः स्थापित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और ज्ञापन सौंपने के बाद सभी लोग वापस लौट जाएंगे। हाँ जी, हमारा एक दिल्ली में गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है जिसे डीडीए और प्रशासन ने अपनी थोड़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती करके उस स्थान को घेरा गया है, उसकी जगह ली गई है और वो हमारा बहुत पुराना सिद्ध स्थान है, 100-150 साल पुराना, जिनके हजारों स्थान है, हर स्थान पर हैं। गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। हम ये योगी मोदी जी तक प्रार्थना लगाने आए हैं और हरे राम राम नाम का कीर्तन करके ये प्रार्थना करवा रहे हैं। चलती कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और कार सवार ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है और आग के कारणों का फिलहाल जांच चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा के सेक्टर 37 अंडरपास के नीचे एक कार में अचानक से ही भीषण आग लग गई और यह हादसा सेक्टर 37 से बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले अंडरपास में हुआ है और आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। गनीमत रही कि कार सवार ने समय रहते वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस ने मौके पर यातायात को नियंत्रित किया। नोएडा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के गांव में एक कार के अंदर
पेंट व्यापारी की जलकर मौत हो गई। घटना को है वो संदिग्ध बताया जा रहा है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में कार के अंदर पेंट या फिर अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलने की जानकारी सामने आई है और पुलिस हत्या और हादसा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मामले की सच्चाई जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी लगातार पुलिस खंगाल रही है। और नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस ने फर्जी लूट का बड़ा खुलासा किया है और पूर्व कर्मचारी और ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने नकली पिस्टल भी बरामद की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा पुलिस ने फर्जी लूट का बड़ा खुलासा किया है और मामले में कंपनी के पूर्व कर्मचारी और उनके ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की नकली सूचना दी थी और सूचना के अनुसार 2 लाख रुपए की लूट का झूठा मामला सेक्टर 62 के अंडरपास का बताया जा रहा है और पुलिस ने जांच के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली पिस्टल और लूट का दावा किया गया और 2 लाख भी बरामद हुए हैं और इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेंट्रल जोन की सर्वेलेंस टीम और थाना 63 की पुलिस टीम के द्वारा एक गबन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने फर्जी लूट की सूचना दी और कंपनी के खुद के ड्राइवर, जो लगभग इसका नाम मोहपाल है, वो इसका मास्टरमाइंड है और लगभग 4 से 5 साल से कंपनी के साथ कार्यरत है और कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय वीर प्रताप, ये दोनों को एक्यूज भी है और मास्टरमाइंड्स भी है। इन्होंने एक झूठी लूट की वारदात को पहले बताया और उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके कंपनी को गबन करने का प्रयास किया। टीम सेंट्रल जोन की सर्वेलेंस टीम और थाना 63 की पुलिस टीम के द्वारा एक गबन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने फर्जी लूट की सूचना दी और कंपनी के खुद के ड्राइवर, जो लगभग इसका नाम मोहपाल है, वो इसका मास्टरमाइंड है और लगभग 4 से 5 साल से कंपनी के साथ कार्यरत है और कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय वीर प्रताप, ये दोनों को एक्यूज भी है और मास्टरमाइंड्स भी है। इन्होंने एक झूठी लूट की वारदात को पहले बताया और उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके कंपनी को गबन करने का प्रयास किया। टीम और खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां खेत में युवक का शव मिला है। बता दें कि जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शराब का आदी था मृतक और पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने जानसाड़ कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि सीओ जानसाड़ लगातार फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक की पहचान कावला गांव निवासी के रूप में गोपी चंद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शव पर कोई भी गहरा चोट नहीं था, सिर्फ नाक पर मामूली खून निकल रहा था और मृतक शराब का आदी था और अविवाहित था। पुलिस ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या या फिर मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। अभी कुछ समय पहले थाना प्रभारी जानसठ को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कमाल के पास एक ईख के खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर मेरे द्वारा तथा पुलिस टीम के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जानकारी करने पर मृतक का नाम गोपीचंद सन ऑफ रामचंद्र, जिसकी उम्र करीब 50 साल है, गांव के व्यक्तियों की मौजूदगी में फील्ड यूनिट के द्वारा उनकी चोटों की। और खबर नोएडा से है, जहां पर 2 गुटों के बीच सड़क पर हिंसक झड़प हुई है और मारपीट में महिलाओं को भी डंडों से पीटा गया है और वायरल वीडियो से इलाके में फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा से खबर है, जहां पर सड़कों पर 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और झगड़ा हुआ है और वायरल वीडियो में 1 दर्जन से अधिक युवक खुलेआम मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ युवक महिलाओं को भी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर हुए इस झड़प में इलाके में अफरा तफरी मच गई है और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये घटना सेक्टर 49 से 76 इलाके के बीच में हुई है और पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं अब वायरल वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।